जनरेटिंग टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च किया गया कि लोग कैसे रीजनिंग करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल्स कैसे टेस्ट को जनरेट करते हैं, कैसे अपना हाइपोथेसिस मॉडिफाई करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस में वो लोग क्या करते हैं बेसिकली। फिर सिमुलेटेड रिसर्च एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड किए गए, कंट्रोल सेटिंग था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कॉम्प्लेक्स टास्क दिए गए जो कि रियल वर्ल्ड साइंटिफिक डिस्कवरी को ही मतलब मिमिक करते हैं, मतलब सेम ही है, उसकी तरह ही दिखते हैं, ठीक है, वैसा। तो दिस एनवायरनमेंट्स रिवील कन्फर्मेशन बायस, इसमें वो कन्फर्मेशन बायस के बारे में पता चला, जिसमें वो लोग अपने एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए वो लोग एग्जिस्टिंग बिलीफ जो है, ठीक है, उसके हिसाब से वो एविडेंस ढूँढते हैं कि वो सपोर्ट कर पाए उसको, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं देखते, ठीक है। तो कन्फर्मेशन बायस इन सिमुलेटेड रिसर्च एनवायरनमेंट में पहला है मिनेट एट अल का रूल डिस्कवरिंग सिमुलेटेड पार्टिकल ऑब्जेक्ट टास्क, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, पार्टिसिपेंट्स को कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाया, अलग-अलग ऑब्जेक्ट दिखाया, उसमें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, है ना? ईच इधर या तो फिर राइट रहता था या तो फिर डी में रहता था। तो एक पार्टिकल बीच में फायर करते थे वो लोग स्क्रीन के, और वो सम ऑब्जेक्ट्स कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टॉप होता था और पास थ्रू अदर्स और कुछ से निकल जाता था। तो पार्टिसिपेंट का टास्क क्या था कि फिगर आउट कि हिडन रूल क्या है इसमें, कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टॉप होता है ना, व्हिच ऑब्जेक्ट स्टॉप द पार्टिकल, ठीक है। फिर एक्चुअल रूल था द पार्टिसिपेंट स्टॉप ओनली एट द सॉरी पार्टिसिपेंट द पार्टिकल स्टॉप ओनली एट ब्राइट ट्रायंगल्स, है ना, ब्राइट ट्रायंगल्स के ऊपर वो पार्टिकल स्टॉप होता था। द रूल वाज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड ब्राइटनेस, तो वो दोनों के ऊपर था, शेप और ब्राइटनेस दोनों के ऊपर, ठीक है। और ऑब्जर्व बिहेवियर क्या देखा गया, पार्टिसिपेंट्स ने डायरेक्ट इनिशियल हाइपोथेसिस बनाया कि वो बस ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो मोस्ट टू एनवायरनमेंट दैट कंफर्म देयर इनिशियल गेस, तो उन्होंने बस अपने एनवायरनमेंट देखे जो कि इनिशियल गेस को उनके सपोर्ट करते हैं रेदर देन अल्टरनेटिव देखना। तो वो क्लियर डिसकन्फर्मिंग एविडेंस वाज प्रेजेंट जब उनको किया गया, तो फिर उन्होंने अपना बिलीफ फिर वापस से सुधार लिया, लेकिन पर वो पहले से वो जो कर रहे थे वो कन्फर्मेशन बायस था। फिर डनबर ने साइंटिफिक डिस्कवरी की थी जेनेटिक सिमुलेशन में, उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था, पार्टिसिपेंट्स को सिमुलेटेड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट वाला माहौल बना के दिया जो रियल वर्ल्ड साइंटिफिक रिसर्च की तरह दिखता है। तो दे हैड टू डिटरमाइन इनहेरिटेंस पैटर्न बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स, है ना, तो उनको इनहेरिटेंस पैटर्न्स ढूंढने हैं जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को मैच करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व द जेनेटिक प्रॉब्लम को, जेनेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का टास्क है। फिर ऑब्जर्व बिहेवियर क्या है कि पार्टिसिपेंट्स ने इनिशियल हाइपोथेसिस अपना बना लिया, है ना, प्रायर नॉलेज के हिसाब से कि इसमें डोमिनेंट जेन थ्योरी होगा शायद। फिर दोज हू फोकस्ड ऑन कंफर्मिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, जो अपना एक्सपेक्टेशंस कंफर्म कर रहे थे वो फेल हो गए, और जिन्होंने डिस्क्रिपेंट डाटा जो है वो एक्सप्लोर किया, है ना, और अपना हाइपोथेसिस उसके हिसाब से एडजस्ट किया, वो लोग सक्सेसफुल निकले, ठीक है, वही है। उसको डन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट्स जो माइंड में मिल जाएंगे, और मैं इधर से नहीं क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर चैनल फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।